इस संत संसद में आप भी आए हैं, तो मैं ये, क्योंकि समय कम है लेकिन फिर भी आपसे कुछ लेना है, तो कहते हैं ना कि क्या लेकर आए हो और क्या देकर जाओगे महाराज जी इस महाकुंभ की इस वार्ता में। तो आपसे भी महाकुंभ का आगाज है, मुंबई की धरती से है, और सिद्धि विनायक के दर्शन करते हुए उनको निमंत्रण देते हुए आज इस संत संसद का आयोजन हुआ है, कैसे देखते हैं आप? हे सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव, जाग्रत 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 ये। यहाँ पे उपस्थित समस्त संत समाज और विशेषकर ऋषिश्वर महाराज जी का, ऋषिश्वरानंद महाराज जी का आदेश हुआ कि मैं यहाँ पे आऊं, और उसी वचन का पालन करने की परंपरा में मैं यहाँ पहुँच गया। कुंभ का समय है तो कुंभ पे ही केंद्रित रखता हूँ। वैसे मैं मूलतः शोधार्थी हूँ जो सनातन पे शोध कर रहा है कि ये कैसे अपूर्व था और कहाँ हमसे गलती हो गई। जब भी कोई जिज्ञासु मेरे पास आता है तो वो एक प्रश्न पूछता है कि हम गुलाम क्यों हो गए थे, तो उससे कुंभ जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कुंभ तो हमें उस उपनिषद के उस वाक्य की स्मृति होती है जहां हमें कहा जाता है अमृतस्य पुत्रः वयम्, हम अमृत की संतान है, और कुंभ भी अमृत से जुड़ा हुआ है। ये कुंभ किसे कहा गया है? जो हमारे अंदर आत्मा है उसको अगर हम जान जाते हैं। वो कैसे जानेंगे? अगर हमारा सनातन धर्म इतना शक्तिशाली है कि उसमें इतना बल है, तो वो केवल और केवल संतों के आचरण से सीखा जा सकता है कि हमने कितना धारण करने की क्षमता हम में है। वो उनके चरित्र से हम सीखते हैं। तो ये जो रामो विग्रहवान धर्म इत्यादि सारी बातें कही जाती हैं, अब वो तो हैं, लेकिन हमारे सामने तो आप ही लोग हैं। आप ही लोगों का जो चरित्र होगा वही हम देख पाएंगे। तो हमने एक सूत्र निकाला कि जो अगर हम परमात्मा से अधिक भरोसा मनुष्य पर कर सकते हैं, उसके चरित्र पर कर सकते हैं, तो ही हमारा भविष्य, सनातन का भविष्य पूरे संसार में उज्जवल है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कुंभ हो रहा है, मैं इसको इस अर्थ में कुंभ देखता हूँ कि तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजो, जिम जग जंगम तीर्थ राजो। तो आप लोग चलते हुए तीर्थराज हैं। तो उसमें होता क्या था कुंभ में? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये था। स्नान कैसे होता था? तो सुन समझहि नर मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अशत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो चारों फल जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए वो जीते जी मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं, उसमें कुंभ कैसे जुड़ा हुआ है कि जो आज ब्रह्म निरूपण की बात है वो केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं है। आज अगर हमें ब्रह्म निरूपण, जिसको आजकल हम अंग्रेजी में ग्रांड नरेटिव कहते हैं, आपका ग्रांड नरेटिव क्या है, तो विश्व में अगर हमें उसको लेके जाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि विश्व में हम कहाँ हैं। हम विश्व में माइनॉरिटी में हैं, उस दृष्टि से देखें। और कभी भी कोई भी राष्ट्र या समाज प्रगति की है तो उसने इस आशय पे प्रगति की है कि उसका आत्मविश्वास कितना प्रबल है। शिक्षा के पीछे भी वही है। मैं खुद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आता हूं, इतना कॉन्फिडेंस तोड़ता है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कि आप कहिए मत। आपको अगर आप अपनी मातृभाषा न पढ़ें तो ऐसे लगता है जैसे पंगु हो गए हैं, नपुंसक हो गए, क्योंकि वो शब्दों में न तो वो अर्थ है न कुछ है जो आपकी संस्कृति है। तो हमें समय की, जैसा कि संजय जी ने कहा है, मर्यादा है। तो मैं 2-3 और मिनट लेके अपनी बात पूरी करूंगा। तो इतना ही है कि अगर हम उस चरित्र का अवगाहन कर पाए और इतना कॉन्फिडेंट कर दें हर एक को कि एक एक सनातनी, पूरा विश्व उसके खिलाफ हो जाए तो भी वो उसको अपूर्णता का एहसास न करा पाए, उसको हमेशा पूर्ण कुंभ अंदर से महसूस हो कि हाँ, मैं अपना नैरेटिव पूरी तरह कहीं भी बोलने में सक्षम और समर्थ हूं। और अंततः सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है आदि अंत रहित। और सत्य तभी सत्य होता है जब वो सनातन हो। अगर वो सनातन नहीं है तो सत्य भी नहीं है, आंशिक सत्य ही होगा। तो वो हमें
आप सबने इतना मुझे अवसर दिया और यहाँ पे संतों के बीच मिलके मैं तो मिल ही रहा हूँ सबसे और बहुत सीख रहा हूँ। और संतों से सुंदर और सत्संग किसके साथ हो सकता है। तो बहुत बहुत आभार। और संजय जी, आपकी ये मुहिम कायम रहे। बहुत आवश्यकता है मीडिया में इस तरह के संवाद की।